सत्संगत जी, प्यार से बोलो। धन्यकार जी। बिल्ली टोकरे के नीचे। मानव है तो बहुत अक्लमंद और इसे अपनी बुद्धि पर घमंड भी है। या घमंड हो भी क्यों ना, मानव ने तो चांद सितारों तक पहुंचने का साधन खोज निकाला है। पक्षियों की भांति आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। सागर की गहरी सतह में से हीरे मोती निकाल लाता है। आज सब उपलब्धियों इसकी बुद्धि के कारण ही तो प्राप्त हुई है। मानव की बुद्धि तो विकसित हो गई, पर विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुई। बाहर की प्रकृति को तो खोजता रहा, पर अपने ही मन की प्रवृत्ति को न पढ़ सका। इसने अपने जीवन की बागडोर अपनी आत्मा को देने की बजाय मन को दे दी। अतः मन में भविष्य का भय, सुखों के खो जाने का भय, विश्वासघात होने का भय, रिश्तों के टूटने का भय, बुढ़ापे में असहाय होने का भय, पता नहीं कितने प्रकार के भय से घिरा मन हर उस उपचार को करने के लिए तैयार हो जाता है जो इसके भय से इसे छुटकारा दिलवाए। मन के भय से ही जन्म लेते हैं भ्रम, भुलेखे। जो इंसान उसे मोक्ष मिल जाए, कहीं आवागमन के चक्कर में न फंस जाए, इस भय को दूर करने के लिए वह दान, पुण्य, पाठ, पूजा व अन्य प्रकार के कर्मकांड करता है। इस जीवन में कई भ्रम पालता है। भ्रम का न कोई आधार होता है, न कोई सच्चाई, क्योंकि यह काल्पनिक होता है। मन का भय इन भ्रमों को जीवन में से निकालने ही नहीं देता। जैसे कहते हैं कि एक परिवार में बेटे की शादी थी। चारों ओर खुशियों का वातावरण था। बहू का विवाह करके घर ले आए। रीति रिवाज के अनुसार सास ने घर की दहलीज पर ही बहू का स्वागत करना था। सास सम्मान करने को तैयार खड़ी थी। उसने देखा कि एक बिल्ली बार बार उसके पाँव के पास चक्कर काट रही है। बिल्ली को शांत करने के लिए सास ने घर के नौकर को आवाज़ लगाई कि इस बिल्ली को पकड़कर टोकरे के नीचे ढक दो। उसका भाव केवल इतना था कि बिल्ली बार बार रास्ते में ना आए, कहीं पाँव डगमगा न जाए। सास ने अपनी प्यारी सी बहू के सभी शगुन किए और उसे घर के भीतर ले गई। समय व्यतीत होता गया। जब उस घर की बहू भी सास बनने जा रही थी, उसका बेटा जब शादी करके घर बहू लेकर आया, तो सभी बाराती सास के शगुन करने का इंतज़ार कर रहे थे। बहू घर की दहलीज पर खड़ी थी। दूसरी ओर सास ने नौकर से कहा कि कहीं से बिल्ली ढूंढ कर लाओ, उसे टोकरे के नीचे बंद करो, तभी मैं बहू के शगुन कर पाऊंगी। मोहल्ले वाली बुजुर्ग औरतों ने जब पूछा तो उस सास ने कहा, ऐसा करना हमारे खानदान की रीत है। 25 वर्ष पहले जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तो मेरी सास ने पहले बिल्ली को
टोकरे के नीचे बंद किया था। फिर मेरे शगुन किए। मुझे भी अपने खानदान की परंपरा निभानी है। हम सोच सकते हैं कि कैसे पनपते हैं यह वहम भरम हमारे जीवन में। इन अकारथ के भ्रमों में फंसकर ही मानो सारा जीवन नष्ट कर लेता है। जब कोई संत महात्मा हमें अपने जीवन के मालिक, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वकला समर्थ है, इसकी पहचान कराता है, तो यह व्यर्थ के भ्रम ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने से घास पर पड़ी ओस की बूंदें। आवश्यकता है तो ज्ञान रूपी उजाले की, जिसकी रोशनी में वहम भरम सब मिट जाते हैं और जागृत रहती है। विवेक बुद्धि जो सही और गलत, असली व नकली, स्थिर व अस्थिर की पहचान करा के सही दिशा की ओर ले जाती है। सत्संग जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी। आध्यात्मिक दृष्टि वह सब कुछ देख सकती है जिसे न तो भौतिक दृष्टि देखती और न ही बौद्धिक दृष्टि, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि परम सत्य को देख सकती है। सेवा से सुख, सुमरण से बल तथा सत्संग से दृढ़ता मिलती है। शरीर को सही दिशा की ओर लगाना और परोपकार के लिए काम करना ही भक्ति है। प्रेम सबसे करो परंतु द्वेष किसी से भी न करो। यश त्याग से प्रफुल्लित होता है, चालाकी से नहीं। सदा अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखें, ऐसा करने से आप गुणवान बन जाएंगे। शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ आध्यात्मिकता सुंदरता को भी बढ़ाएं। आध्यात्मिकता सौंदर्य प्रभु ज्ञान और ध्यान से पैदा होता है। प्यार बलिदान मांगता है। दुख की कसौटी सहनशीलता और सुख की कसौटी नम्रता है। प्यार वह धन है जिसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। अभिमानी मनुष्य के लिए प्रभु की दरगाह में कोई स्थान नहीं।